साथियों नमस्कार। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रहा है। आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है। अब इच्छा से काम नहीं चलेगा। एक बार फिर कह रहा हूं, इच्छा से काम नहीं करेगा चलेगा, ज्वलंत इच्छा से काम चलेगा। किससे काम चलेगा? ज्वलंत इच्छा। केवल इच्छा नहीं चाहिए, ज्वलंत इच्छा चाहिए। डिजायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। डिजायर और बर्निंग डिजायर में क्या अंतर है? इच्छा और ज्वलंत इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा में केवल इच्छा है, इच्छा प्रकट कर रहे हो। जो जब कोई भी सामने कोई कठिनाई आ जाएगी, आप उसको उस काम को करने से छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी केवल इच्छा है। आपको क्या चाहिए? ज्वलंत इच्छा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम आपको करना है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो करना ही है। ज्वलंत इच्छा नहीं चाहिए। आपके अंदर से जो है ज्वाला भड़कनी चाहिए कि मेरे इस उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो भी आपको काम करना है वो करना पड़ेगा। उठते बैठते जागते उठते आपको सारा जो है जो फोकस है उस कार्य के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। आपकी जो इच्छा है, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं होनी चाहिए, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, यानी डिजायर टू बर्निंग डिजायर। आपको बड़ी कार खरीदनी है, बड़ा बंगला आपको बनाना है, पर्यावरण के लिए आपको 1000 पेड़ आपको लगाने हैं, किसी की सहायता करनी है, या किसी एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर आपको कोई नया काम करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को आपको प्रचार प्रसार करना है, पर्यावरण के ऊपर आपको कुछ करना है, आपको हॉस्पिटल आपको बनाना है, या आपको कोई स्कूल डेवलप करनी है, ये जो कुछ, या आपको हजारों लाखों या करोड़ों युवाओं को जो ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा। ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? बर्निंग डिजायर चाहिए, यानी डिजायर टू बर्निंग डिजायर। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। और एपीजे कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो, और सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यानी आपको सोने नहीं दें, ये जो विचार है आपका, उस कार्य को करने के लिए आपको निरंतर जो है आपको मोटिवेशन देते रहे। ऐसा कार्य आपको क्या करना पड़ेगा? बर्निंग टू डिजायर, बर्निंग डिजायर टू बर्निंग डिजायर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। मांझी की जो पत्नी बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल के ले जाने की, हालांकि हॉस्पिटल का रास्ता थोड़ा पास में था, लेकिन बीच के अंदर क्या था, पहाड़ आने के कारण से वो रास्ता लंबा आ गया। लंबा होने के कारण से जब उनकी पत्नी बीमार हो गई, तो उसको ले जाने के लिए, उनकी पत्नी को ले जाने में समय लग गया, और वो हॉस्पिटल में ले जाने में देर होने के कारण से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मांझी ने तय कर लिया, पहाड़ बोले, ये तो पहाड़ तेरी मेरी पत्नी का जो कारण, वो हॉस्पिटल में देरी से पहुंचने के कारण से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। बोले आज मैं प्रण लेता हूं कि अब जो मेरे गांव के बाकी जो लोग हैं वो इस कारण से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। मैं तेरे को रास्ते से हटा के रहूंगा, मैं तेरे को रास्ते से हटा के रहूंगा। और उसने ये सोच लिया कि जो पहाड़ है इसके बीच में से मैं रास्ता मेरे को बनाना है, और गेती भावड़े चेनी हथौड़े लेकर वो लग गए। ना उनके पास जेसीबी थी, न उनके पास एक्सवेटर था, न कोई बड़ी टीम थी। वो लग गए और 22 साल उनको जो है लगा, और वो 22 साल का समय लगा, लेकिन उन्होंने पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया। तो ये है बर्निंग डिजायर टू बर्निंग डिजायर। ये केवल डिजायर नहीं है, केवल इच्छा नहीं है, ये बर्निंग डिजायर है कि उसके लिए आपको रास्ता, मांझी ने दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर उसने जो चेनी हथौड़ से, गति भावड़े से उसने जो है रास्ता बना लिया। समय लगा, लेकिन वो रास्ता बना लिया। उन्होंने अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, और बीच में से जो रास्ता बना के एक रोड जो सीधी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अब बहुत कम समय उसके अंदर लगने लगा। देश के फौजी, हमारे देश के जो फौजी हैं, वो जब लड़ाई में लड़ते हैं तो तब क्या, उनके माता पिता है, घर पे बूढ़ी माँ है, या पिताजी हैं, या बीबी है, और बाल बच्चे हैं, भाई बहन हैं, प्रॉपर्टी सब होती है। क्या उनके विचार नहीं आता है? क्या उनके विचार नहीं आता कि मैं ये मर जाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा तो क्या मेरे पीछे घर बार का क्या होगा? उनके अंदर उस समय ये डिजायर नहीं होती है, बर्निंग डिजायर होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देश के लिए, देश को प्रोटेक्ट करूंगा। मेरा जो काम है वो काम है, मेरा मुख्य उद्देश्य है
वो घर को प्रोटेक्ट नहीं करना है, मेरे देश को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए देश सर्वोपरि होता है। तो उस समय उनकी जो डिजायर, वो डिजायर नहीं है, वो बर्निंग डिजायर है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को पीछे नहीं हटना, एक कदम पीछे नहीं हटना, मैं हजारों कदम आगे जो बढ़कर जो विरोधी सेना के जो भी सोल्जर हैं उनको मैं मार गिराऊंगा और मेरे देश की रक्षा करूंगा, मेरी सीमा की जो रक्षा करूंगा। ये है बर्निंग डिजाइन, ये है बर्निंग डिजाइन। रतन टाटा एक दिन बेंगलोर के अंदर अपनी कार से जा रहे थे। उन्होंने अपनी कार के थोड़े कदम आगे एक मोटरसाइकिल वाले को देखा, जो मोटरसाइकिल के ऊपर 4 दंपति थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, यानी 4 जने मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। मोटरसाइकिल जो है लुढ़क गई, गिर गए वो दोनों। तब उन्होंने सोचा, मन में सोचा, बोले मैं इस देश का कार निर्माता हूं, क्या मैं 4 व्यक्ति जो कार के अंदर बैठ सके और उसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास हो, ताकि मेरे देश का जो सामान्य परिवार का जो व्यक्ति है वो भी कार खरीद सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में प्रण ले लिया कि मेरे को कार बनानी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, जिसकी कीमत 1 लाख हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने मैनेजमेंट कोर कमेटी की मीटिंग बनाई, जिसमें मैनेजर्स और जो चीफ इंजीनियर्स थे उनको कॉल किया गया। और रतन टाटा ने बोला मेरे को 1 लाख रुपए की कार जो है बनानी है, कंपनी को 1 लाख रुपए की कार बनानी है। जो कोर कमेटी की जो मैनेजर्स थे, सीनियर इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। रतन टाटा ने कहा नेक्स्ट अपने जो चीफ सेक्रेटरी उनको बोले 2 महीने नेक्स्ट का टाइम दे दीजिए, 2 महीने बाद में मैं वापस मीटिंग आपको कॉल करनी है, 2 महीने बाद में मिलते हैं। और वो मीटिंग से उठ के चले गए। 2 महीने बाद में मेरे को इसमें रिपोर्ट करना। 2 महीने बाद में वापस मीटिंग कॉल की गई और जो मैनेजर्स से या इंजीनियर्स की जो मैनेजमेंट की जो कमेटी थी उन्होंने कहा सर ये असंभव है, नहीं हो पाएगा। रतन टाटा ने कहा असंभव है। रतन टाटा ने कहा कार बनानी है, 1 लाख रुपए की कार बनानी है, आप नहीं बना पाओगे, आप मैनेजर्स जो अभी हो बना नहीं पाओगे, या सीनियर इंजीनियर जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है मैंने, वो नहीं बने, कंपनी ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है। यदि आप कहते हो कि नहीं बन पाएगी तो कार तो 1 लाख रुपए की बनेगी, लेकिन हो सकता है आप नहीं बना पाओ, दूसरे इंजीनियर से या दूसरे मैनेजर्स बने। 1 महीने का मैं और टाइम दे रहा हूं, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। वापस फिर वो उनके अंदर मैनेजर्स में, सीनियर्स में उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाना चालू किया, क्योंकि रतन टाटा ने इंडिकेशन दे दिया कि या तो कार या फिर आप ही। तो उनका दिमाग जो है दौड़ाना चालू किया। उन्होंने अपना इनोवेशन करना किया, डिजाइन के ऊपर एक्सरसाइज करना चालू किया, जो चीफ इंजीनियर्स मैनेजर्स ने उन्होंने। और नेक्स्ट में जो मीटिंग वापस हुई तो सर बन पाएगी, लेकिन इंजन जो बहुत हेवी हो रहा है और लाइट इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा पड़ पाएगी, 2 लाख के आसपास बैठ पाएगी। तो रतन टाटा ने कहा 1 लाख रुपए की कार चाहिए और इसको इंजन को कॉम्पैक्ट कीजिए और इसको हल्का कीजिए, और वापस मैं कुछ टाइम और दे रहा हूँ आपको। फाइनेंस की यदि प्रॉब्लम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने बोल दिया फाइनेंस के लिए जितना भी पैसा चाहिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, या जो नया कार्य करने के लिए जो आपको टाइम फंड की आवश्यकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा फंड आप जितना चाहिए आप लीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑर्डर दे दिया, लेकिन 1 लाख रुपए की कार डिजाइन करनी है। नेक्स्ट वापस उन्होंने टाइम दिया और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब वापस मीटिंग हुई तब इंजीनियर्स और मैनेजर ने कहा सर इंजन कॉम्पैक्ट हो गया, जैसे आप चाह रहे तो उतना हो गया, लेकिन जो पीछे का जो लेकिन कार सर बन पाएगी, लेकिन इस कॉस्ट के अंदर जो है 2 सीटर की ही बन पाएगी। पीछे की जो सीटें हैं उनको और जो डोर है उनको डमी रखना पड़ेगा। रतन टाटा ने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूं 4 सीटर चाहिए और 1 लाख रुपए कॉस्ट की चाहिए, यानी 4 सीटर कार होनी चाहिए और 1 लाख रुपए कॉस्टिंग आनी चाहिए।
उन्होंने वापस मैं टाइम दे रहा हूँ, आप वापस टाइम दीजिए। तो और बोले रतन टाटा ने बोला जब ये इतना सब कुछ हो गया तो और प्रैक्टिस कीजिए। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेशन दिया कि आप लोगों ने जो पहले असंभव लग रहा था उसको आपने संभव कर दिया, अब थोड़ा सा और प्रयास कीजिए कि कॉस्टिंग पे प्रयास कीजिए, और जो पीछे की जो आप डमी की बात कर रहे हो, डमी डोर की, उनको आप 2 सीटर में चेंज करके आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, इस कॉस्टिंग के अंदर हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए आप लीजिए। उन्होंने वापस उनको मोटिवेशन दिया और कुछ टाइम दिया, और नेक्स्ट मीटिंग में जो टीम ने तय किया कि सर आप जो चाह रहे हो उसकी वो कॉस्टिंग उतनी, लगभग उतनी कॉस्टिंग बैठ पाएगी और ये डिज़ाइन हम कर पाए। उन्होंने मॉडल बनाया, वो मॉडल बना के उस कार का रतन टाटा ने नाम दिया नैनो कार। तो नैनो कार का इनोवेशन इस तरह से हुआ, तो एक दिन में नहीं हो पाया, केवल डिजाइन से काम नहीं चला। ये रतन टाटा की केवल डिजाइन नहीं थी, ये रतन टाटा की बर्निंग डिजाइन थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मेरे देशवासियों को क्या करना है, मेरे को 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग वाली कार देनी है, ताकि देशवासी, जो प्रत्येक देशवासी, जो सामान्य मध्यम परिवार के जो व्यक्ति हैं वो भी इस कार को खरीद सके और एक कार का आनंद ले सके, इस सुविधा का आनंद ले सके। तो किसी भी बात को करने के लिए, कोई भी निर्णय पे पहुंचने के लिए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपका केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा, आपका डिजायर से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, बर्निंग डिजायर चाहिए। चाहे आप किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, या कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, चाहे प्राइवेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी कंपनी के लिए दे रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपको केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा, बर्निंग डिजायर चाहिए। इसके लिए आपको जो करने के लिए जो जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप बोलिए मेरे साथ में, डिजायर टू बर्निंग डिजायर, डिजायर टू बर्निंग डिजायर। हमको डिजायर नहीं करनी है, हमको डिजायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, इच्छा नहीं चाहिए। ज्वलंत इच्छा आपके अंदर होगी तो आप जो भी आपकी जो इच्छा है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पाओगे। आप सभी अपने अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर पाएं, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है। और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।